गर्मी की छुट्टियों में रोहन अपने दादा दादी के गांव गया। वहां की ताजी हवा, हरे भरे खेत और खुला आसमान उसे बहुत पसंद आया। लेकिन सबसे ज्यादा उसका ध्यान गांव के पुराने बगीचे में लगे लकड़ी के झूले पर गया। गांव के बच्चे कहते थे कि वह झूला भूतिया है और रात में अपने आप हिलता है, मगर रोहन को इन बातों पर यकीन नहीं था। एक दिन उसने दादा से पूछा, दादाजी, इस झूले पर कोई क्यों नहीं बैठता? दादा ने गंभीर होकर कहा, सालों पहले यहाँ एक छोटी बच्ची खेलते हुए गिर गई थी और उसकी मौत हो गई थी। तब से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी यहाँ झूलती है। रोहन को यह सब मजाक लगा। उसने तय किया कि वह इस झूले के रहस्य का पता लगाएगा। उस रात जब सब सो चुके थे, रोहन चुपचाप बगीचे में गया। चारों ओर सन्नाटा था, हल्की हवा चल रही थी, लेकिन झूला स्थिर था। उसने हंसते हुए कहा, देखा, सब झूठ है। तभी झूला अचानक धीरे धीरे हिलने लगा। रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। फिर झूला और तेजी से झूलने लगा, जैसे कोई उस पर बैठा हो। डर के मारे वह पीछे हट गया। तभी उसे किसी के हंसने की धीमी आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान से देखा। झूले पर एक धुंधली परछाई बैठी थी, जो धीरे धीरे गाना गा रही थी। लाल लाली, गुड़िया रानी, क्यों बैठी है तू अकेली? रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। घबराकर वह घर की ओर भागा और दादी को सब बता दिया। दादी बोली, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था। गांव वाले अब भी कहते हैं कि रात में झूला अपने आप हिलता है और कोई धीमे स्वर में गाना गाता है। जस और सोसिकरी के साथ इस ये असियत थे।